नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार चुनाव में क्या इस बार भी अकेले हो जाएंगे चिराग पासवान? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सस्पेंस बना हुआ है और इस सस्पेंस की पटकथा में चिराग पासवान एक अहम सियासी किरदार हैं, क्योंकि एलजेपी 30 सीटों की मांग कर रही है जबकि जेडीयू 2020 की स्थिति बनाए रखना चाहती है। चर्चा तो यह भी है कि चिराग की पार्टी 40 सीटों पर दावेदारी को लेकर उत्साहित है, लेकिन 30 सीटों को भी अगर जेन्युइन डिमांड मान ली जाए तो मामला कॉम्प्लेक्स यानी जटिल हो जाता है। चिराग की डिमांड से बीजेपी दुविधा में है क्योंकि वो नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती। एक बड़ा सच ये भी है कि एलजेपी के लिए अतीत में गठबंधन धर्म निभाना चुनौतीपूर्ण रहा है, जिससे बीजेपी और जेडीयू टेंशन में है। आप भी जानते हैं कि ये वो एलजेपी नहीं है जो 5 साल पहले थी। पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एलजेपी आर और रालोजपा। एलजेपी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं। बीते लोकसभा चुनाव में उनके 5 उम्मीदवार खड़े हुए, सब जीत गए। वहीं रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस लोकसभा चुनाव से अलग रहे। बाद के दिनों में उन्होंने एनडीए से नाता भी तोड़ लिया। इधर एनडीए ने असली मानकर एलजेपी आर से गठबंधन किया। लोकसभा चुनाव में सब कुछ ठीक चला, लेकिन विधानसभा चुनाव में 5 साल पुराना माहौल अब बदला हुआ नजर आ रहा है। नतीजा यह है कि घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। अभी तक एनडीए के घटक दलों के बीच विधानसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक बातचीत नहीं शुरू हुई है। हाँ, सभी दलों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दावों की सीटों के बारे में बड़े दलों खासकर बीजेपी और जेडीयू को बता दिया है। चिराग के डिमांड का क्या है आधार? चिराग की डिमांड का एक स्वाभाविक आधार है नेचुरल बेस, और वो ये है कि एक लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें होती हैं। यहां आरा और नालंदा अपवाद है क्योंकि इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें हैं। चिराग 5 लोकसभा सीटों पर हुई जीत के आधार पर विधानसभा की 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। ये वही संख्या है जो 2020 के चुनाव के समय थी। उस समय इतनी सीटें न मिलने पर चिराग ने अलग रास्ता अपना लिया था, और फिर नतीजा क्या हुआ ये सब जानते हैं। 135 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले चिराग सिर्फ 1 सीट पर जीते। बावजूद इसके उन्होंने खुद को विजेता घोषित किया क्योंकि जेडीयू 43 सीट लेकर तीसरे नंबर पर अटक गई थी। तब जेडीयू के आंतरिक आकलन में बुरी हार की जवाबदेही चिराग पर थोप दी गई थी। जेडीयू के सर्वा इस मुश्किल पराजय को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। संकट क्या है, क्यों फंसी है बात? साल 2020 में बीजेपी को 121 और जेडीयू को 122 सीटें मिली थी। बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें उस समय की सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी को दी थी, जबकि जेडीयू कोटे से 7 सीटें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिली थी। अभी वीआईपी एनडीए में नहीं है, उसके कोटे की 11 सीटें नए सहयोगियों को दी जाती हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि एलजेपी आर के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस बार नए हिस्सेदार है। उधर जेडीयू 2020 की संख्या पर अड़ा हुआ है। वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पहले ही कई सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन एलजेपी आर के लिए उसके बटुए में बहुत कुछ नहीं है। राजनीतिक गलियारी की चर्चा है कि जेडीयू ने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को मैसेज दे दिया है कि एलजेपी आर को सीट देने की जवाबदेही उसकी नहीं है। जेडीयू के अंतर्मन में यह धारणा साफ है कि वो उनके लिए क्यों अपने लोगों की सीटें कुर्बान करे, जिसके कारण पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या है बीजेपी की जमीनी दुविधा? राज्य में बीजेपी की जमीनी दुविधा यह है कि उसके कार्यकर्ता अभी नहीं तो कभी नहीं मोड़ में है। मतलब ये कि इस बार बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो आने वाले कई सालों में सरकार बनाने की संभावना नहीं बन पाएगी। लेकिन बीजेपी के नेता इस तथ्य को भी समझते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किनारे रखकर अपनी क्या एनडीए की सरकार बनाने की भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी। इसलिए पार्टी का नेतृत्व वर्ग किसी भी हालात में नीतीश कुमार को नाखुश नहीं करना चाहता है। खासकर चिराग को संतुष्ट और खुश करने के लिए बीजेपी नीतीश कुमार को दुखी नहीं कर सकती है। क्या होगा बीच का रास्ता? सीट शेयरिंग के बीच का रास्ता क्या होगा? इसे लेकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू ने समय समय पर संकट की ऐसी घड़ी में बीच का रास्ता निकाला है। 2010 में जेडीयू ने बीजेपी को 102 सीटें दी थी, साथ में अपने 5 उम्मीदवार भी दिए थे।
यही फॉर्मूला बीजेपी ने 2020 में विकासशील इंसान पार्टी पर लागू किया, उसे 11 सीटें दी, अपने 5 उम्मीदवार भी दिए। पार्टी को इससे लाभ हुआ, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी 4 विधायकों के नाम पर इतराने लगे तो बीजेपी ने सहनी के विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया। यही काम नीतीश कुमार ने भी 2010 से 15 के बीच में किया था। बीजेपी से तकरार के बाद जेडीयू कोटे से बीजेपी के विधायक बने लोग नीतीश के साथ खड़े हो गए। एलजेपी के मामले में भी बीच का ये रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले पर चिराग सहमत होंगे या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। एलजेपी का अतीत क्यों है चिंता? एलजेपी के अतीत क्यों देखें तो चिंता और संशय की स्थिति का बनना स्वाभाविक है, क्योंकि गठबंधन धर्म निभाने में मूल एलजेपी का इतिहास बीजेपी और जेडीयू को डराता है। ये पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने से परहेज नहीं करती है। 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपी में एलजेपी शामिल थी, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में वो इंडिपेंडेंट लड़ी। इसी तरह 2019 के लोकसभा में वो एनडीए की पार्टनर थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में वो अकेले लड़ी। हालांकि दोनों चुनावों में उसे घाटा ही उठाना पड़ा। 2005 में उसके 29 में से ज्यादातर विधायक एनडीए में चले गए, जबकि 2020 में जीते उसके इकलौते विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। संयोग ये भी 2005 में रामविलास पासवान केंद्र की यूपीए सरकार में मंत्री थे। चिराग अभी एनडीए सरकार में मंत्री हैं। बिहार की राजनीति में यह सवाल इन दिनों पूछा जाने लगा है कि क्या चिराग इतिहास की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इस खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।